वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे नाबार्ड का ऑफिस असिस्टेंट का मॉक पेपर जो रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। टोटल अपन 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और टोटली डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, जो भी पेपर पैटर्न्स के हिसाब से दिए हैं और पूरे क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ ही कंटिन्यू में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे ही टोटल अपन 10 to 20 पेपर्स यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे, प्लस यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पेपर में क्या क्वेश्चन पेपर आएंगे उसका भी अपन यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ताकि आपका पेपर इजी हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेंशन ही करके रखा है कि ये रीजनिंग का क्या है, लेवल 1 का क्वेश्चन है। लेवल 1 का क्वेश्चन मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ पे अपने को क्या हो जाएगा कि जो न्यू कमर्स है, यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको भी पता चल जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा, क्या सीक्वेंस रहेगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक चालू करेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे अपने को जो 1 मंथ का टाइम मिला है अभी एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे 1 मंथ में अपन बेसिक टू एडवांस सभी टॉपिक कवर करेंगे। ओके, और डेली मैथ्स और रीजनिंग दोनों के पेपर अपलोड होंगे। रीजनिंग का पेपर मॉर्निंग अपलोड होगा और मैथ्स का पेपर इवनिंग में अपलोड होगा। तो डेली आप दोनों पेपर को वॉच कीजिएगा। और वॉच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप तक इंस्टेंट पहुंच जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम इन द नेक्स्ट सीरीज। ये सीरीज लेवल के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सीरीज में जो ब्लैंक दिया है वहां पे अपने को उसकी वैल्यू क्या आएगी ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपने को पैटर्न पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो देखो मैंने सॉल्व करके रखा है यहाँ पे 2 4 8 16 है, मतलब इनडायरेक्टली 2 इंटू 2 क्या हो रहा है 4, 4 इंटू 2 क्या हो रहा है 8, 8 इंटू 2 क्या हो रहा है 16। तो इनडायरेक्टली 16 इंटू 2 आएगा तो क्या आएगा 32। तो 16 इंटू 2 32 करेंगे तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा 32। मतलब सीरीज का जो पैटर्न है वो पैटर्न को अपने को समझना है और जो क्वेश्चन मार्क वाला जो ब्लैंक है वो हमें फिल करना है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हमने पैटर्न देख लिया है, तो पैटर्न के हिसाब से अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अब यहाँ पे भी सेम सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो मिसिंग नंबर निकालना है। तो हमें क्या दिया है, वैल्यू दिया है 5 11 17 23, और 23 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी तो अपने को फिल करना है यहाँ पे। तो देखो 5 11 17 23। अब यहाँ पे देखा जाए तो हर इसमें 6 नंबर का डिफरेंस है। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 6 23। तो 23 प्लस 6 29, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 29। मतलब पैटर्न देखिए आप और पैटर्न के हिसाब से उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज दी है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे दिया है 1 1 2 3 5 8। अब यहाँ पे अपने को ये सीरीज भी पता होनी चाहिए कि ये सीरीज क्या जनरेट, क्योंकि यहाँ पे एडिशन तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरीज क्रिएट हो रही है। और ये जो सीरीज है ये है फिबोनाची सीरीज। इसको क्या बोलेंगे अपन, फिबोनाची। फिबोनाची में क्या होता है कि दो नंबर्स डिफॉल्ट में रहते हैं, एक 0 रहता है और एक 1 रहता है। तो 0 प्लस 1 करते तो आंसर कितना आएगा 1। तो जो आंसर आएगा उसमें जो प्रीवियस सेकंड नंबर है वो क्या करना है अपने को ऐड करना है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, फिर यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, फिर यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, फिर 3 प्लस 5 कितना हो गया 8। तो यहाँ पे 5 प्लस 8 कितना आएगा अभी 13, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 13। तो ये एक क्या बन रही है, सीरीज क्रिएट हो रही है। तो इसको बोलते हैं अपन फिबोनाची सीरीज। क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिबोनाची। ये सब नंबर सिस्टम में मैं बताऊंगा आपको अभी कंटिन्यू में ही। फोर्थ, पॉइंटिंग टू अ मैन वुमन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर। अब यहाँ पे बोला है एक वुमन पॉइंटिंग टू अ मैन, मतलब एक मैन के तरफ वुमन पॉइंटिंग करके बोल रही है कि ये जो है ये मेरे क्या है, मदर्स फादर्स का सन है। मतलब इनडायरेक्टली वुमन्स के मदर के फादर का वो सन है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, मैन। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, जो सन है उसकी वो क्या है, मदर के सिस्टर की लड़की है। तो इसलिए उसकी वो क्या हो गई, नीस हो गई। क्या हो गई उसकी, नीस। ये क्वेश्चंस हर बार आते हैं और ये क्वेश्चंस को अपने को इजीली सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। ओके, इसके सिवा अपने पास कोई ऑप्शंस नहीं है। और ये क्वेश्चन हर बार जो ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन है वो आते ही है, और इसमें अपने को इक्वल मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन,
इफ ए इज अ सन ऑफ बी एंड सी इज अ मदर ऑफ बी, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए जो है यहाँ पे सन है, सन के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर दे रहे हैं, मतलब मेल के लिए हम स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं और जो फीमेल है उनके लिए सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, और अभी यहाँ पे जो बी है उसका जेंडर ही हमको पता नहीं, इसलिए यहाँ पे अपन ने इसको मेंशन ही नहीं किए कुछ भी। ओके, ये क्या हो सकता है, ये गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज भी, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया। लेकिन ए बोला है कि ए इज अ सन ऑफ बी, मतलब ए जो है वो क्या है, बी का सन है, एंड सी इज अ मदर ऑफ बी, और सी जो है वो क्या है, बी की मदर, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन गया। अब बोला है यहाँ पे हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी रिलेटेड टू ए, तो सी कौन है, ए की ग्रैंड मदर है, क्योंकि वो क्या है, उसका जो भी होगा बी, उसकी क्या है, वो मदर है, इसलिए वो ए की क्या हो गई, ग्रैंड मदर। ओके, डायग्राम निकालना, डायग्राम के सिवा अपने को आंसर नहीं आएगा। हम और डायरेक्टली अगर सोचते बैठेंगे तो टाइम लगेगा, डायग्राम विद इन सेकंड क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, 6th क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि इफ राहुल्स फादर ओनली सन इज विनय, मतलब राहुल के फादर है वो क्या है, विनय सन है। अब विनय इज राहुल अंकल बोला है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दो डायग्राम्स क्रिएट हो रही। अब क्या है कि राहुल फादर, मतलब राहुल के जो फादर है तो वो क्या है, ओनली सन ऑफ विनय बोला है, मतलब विनय के, राहुल के फादर क्या है, विनय के सन है, इसलिए यहाँ पे देखो ऐसी डायग्राम है। इसमें क्या बोला है कि विनय इज राहुल अंकल। अब विनय यहाँ पे क्या बोला है, राहुल अंकल बोला है, तो राहुल के फादर और विनय ये क्या हो गए, ब्रदर्स हो गए, और राहुल क्या है, उनका नेफ्यू हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज रिलेशन टू द राहुल विनय। तो यहाँ पे देखो बाकी कुछ नहीं दिया है, लेकिन नेफ्यू यहाँ पे आंसर दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नेफ्यू। इसलिए मैंने दो डायग्राम बनाई। ये जो डायग्राम है ये पहले स्टेटमेंट से है, ये सेकंड स्टेटमेंट से है, तो सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो क्या आएगा, उसका नेफ्यू आएगा। ओके, नेक्स्ट, अब एनालॉजी के क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है फाइंड द एनालॉजी, वाटर इज रिलेटेड टू थर्स्ट एज फूड इज रिलेटेड टू। अगर वाटर थर्स्ट से रिलेटेड है तो फूड किससे रिलेटेड होगा, हंगर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड द एनालॉजी, डार्क इज बार्क तो कैट इज मैव, सिंपल सी बात। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एनालॉजी के क्वेश्चन है कि रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि डॉग इज रिलेटेड टू, अगर बार्क है तो कैट इज रिलेटेड टू व्हाट, तो कैट क्या करती है, मैव। ओके, नेक्स्ट 9th, फाइंड एनालॉजी, पेंसिल इज यूज्ड टू राइट एज अ सीजर इज यूज्ड टू। अगर पेंसिल अगर राइट करने में काम में आती है, सीजर किस में काम में आती है, कट करने में, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, कट। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस दिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ सर्टन कोड एप्पल इज रिटन एज BQQMF, हाउ इज बनाना रिटन इन दैट कोड। अगर एप्पल का भी अपने को देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या चल रहा है, तो एप्पल का अगर पैटर्न देखते हैं तो देखो यहाँ पे एक से वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, पी के बाद क्यू आ रहा है, पी के बाद क्यू आ रहा है, एल के बाद एम आ रहा है और ई के बाद एफ आ रहा है। तो यही सेम पैटर्न अपने को क्या करना है, बनाना के लिए बनाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी के बाद एक इंक्रीमेंट होगा तो सी आएगा, ए के बाद बी आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ए के बाद बी आएगा, एन के बाद ओ और ए के बाद बी। इसलिए जो आंसर है ये क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे आंसर जो है ये फर्स्ट वाला है, CBOBOB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ कैट इज कोटेड एज DBU, हाउ विल डॉग विल बी कोडेड। तो यहाँ पे कैट के लिए क्या दिया है अपने के, DBU, मतलब यहाँ पे भी देखो वैल्यू क्या हो रही है, एक से इंक्रीमेंट हो रही है। पैटर्न सबसे पहले समझेगा, अगर पैटर्न समझ में आता है तो आंसर इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, C के बाद D आया, A के बाद B आया, T के बाद U आया, तो सेम इज डॉग के बाद क्या आएगा, मतलब D के बाद E आएगा, O के बाद P आएगा और G के बाद H, तो EPH इसका क्या रहेगा, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, in the code language tree is written as USFF, how is bush written that the code। अगर ट्री यहाँ पे अपन देखो तो ट्री के लिए यहाँ पे USFF, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो रही है, एक एक से इंक्रीज हो रही है, टी के बाद U, आर के बाद S, ई के बाद F, ई के बाद
F, वैसे ही B के बाद क्या आएगा, C आएगा, U के बाद V आएगा, S के बाद T आएगा, H के बाद I आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, CVTI। सबसे पहले पैटर्न को समझना है। ओके, यहाँ पे भी अपन हार्ड लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, जैसे सामने सामने बढ़ते जाएंगे अपन लेवल चेंज होते जाएगा और क्वेश्चंस थोड़े थोड़े हार्ड होते जाएंगे। ओके, मतलब इनडायरेक्टली बेसिक टू अपने को एडवांस जाना है, ताकि जो अपना पेपर है वो सबसे इजी चला जाए। ओके, और मेरे साथ ये सॉल्व भी कीजिए आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए उतनी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। अब यहाँ पे डायरेक्शंस के क्वेश्चन है, देखो। अ मैन वॉक 10 मीटर नॉर्थ, then turn right and walk 5 meters and then turn right again and walk 10 meters. In which direction is he from his starting point? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस को ड्रॉ करके रखा है। देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, अ मैन वॉक 10 मीटर नॉर्थ। तो अगर मैं यहाँ पे ए को पकड़ता हूं, मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये नॉर्थ की तरफ गया, मतलब कहां पे गया, अप डायरेक्शन, यहां पे गया, इतना गया 10 मीटर्स। देन उसके बाद यहाँ पे इसने क्या बोला है कि राइट टर्न लिया है और 5 किलोमीटर। यहां से अगर देखा जाए तो बी के बाद सी के लिए इसने क्या किया है, राइट टर्न लेके 5 किलोमीटर। तो यहां से बी के बाद सी में 5 किलोमीटर गया है। देन टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर, मतलब यहां से इनडायरेक्टली सी के बाद वो कहां पे गया, डी की तरफ गया, मतलब राइट हुआ। और यहां से कितना है टोटल, 10 किलोमीटर, मतलब ए से बी तक जाने के लिए 10 किलोमीटर था, सी से डी तक आने के लिए 10 किलोमीटर, मतलब सेम डिस्टेंस था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए था और एंडिंग पॉइंट उसका क्या था, डी था। तो अब कौन से डायरेक्शन में है, उसके ईस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में है, उसके ईस्ट डायरेक्शन, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इफ अ पर्सन इज फेसिंग साउथ, अब वो कहां पे देख रहा है, साउथ फेसिंग है यहाँ पे, एंड टर्न 90 डिग्री लेफ्ट। तो यहां से वो क्या हुआ, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न हुआ, तो यहां पे आ गया। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम फेसिंग, तो अब वो फेसिंग कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि यहां से अपन ने उसको पकड़ा था, तो यहां से वो यहां तक गया, मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया इसका, ईस्ट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट। A girl walk 6 kilometers south, then turn left and walk 4 kilometers, then turn left and walk 6 kilometers. How far is she from the starting point? तो देखो यहाँ पे अपन ने सेम ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर साउथ में गया। देन टर्न लेफ्ट किया 4 किलोमीटर, जो सी के पास गया। देन अगेन टर्न लेफ्ट लिया उसने, डी के पास गया 6 किलोमीटर। तो अब ए से स्टार्ट हुआ था और डी से, तो ए और डी का जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 4 किलोमीटर का, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इफ अमित इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड इन अ रो ऑफ 10 बॉयज, मतलब अमित कौन सी पोजीशन पे, फिफ्थ लेफ्ट एंड पे है, ऑफ 10 बॉयज, मतलब टोटल बॉयज कितने हैं, 10। व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर राइट एंड अपने को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर्स माइनस पोजीशन प्लस 1। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 10। कौन सी पोजीशन है अपने पास, फिफ्थ, तो इनडायरेक्टली क्या करेंगे, 10 माइनस 5 प्लस 1। तो 10 माइनस 5 मतलब कितना हो गया, 5 प्लस 1 6। तो इसका आंसर कितना आएगा, 6। मतलब जो अमित है वो राइट साइड से कितना एंड पे है, 6th पोजीशन पे है। ओके, नेक्स्ट 17। In a row of 15 student, Jack is 10 from left. What is the position from the right? Same है, तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, 15 है। जैक की पोजीशन कौन सी है, 10th नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस 10 प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1, मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा, 6। ओके, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। रवि इज स्टैंडिंग 7th इन अ लाइन ऑफ 20 पीपल। ओके, मतलब टोटल 20 पीपल्स की लाइन है, उसमें रवि क्या है, 7th है। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, तो सेम 20 माइनस 7 प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 मतलब 14। तो इसका आंसर क्या आएगा, 14। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे बोला है कि इफ ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में है,
एंड सी इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, और सी जो है वो बी के लेफ्ट में। तो देखो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिए। ए बोला है कि ए जो है वो बी के राइट में है, और सी जो बोला है वो क्या है, बी के लेफ्ट में है। तो हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच में कौन है, बी है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इफ P is to the right of Q and R is to the left of Q, who is sitting in the middle? तो यहाँ पे सेम बोला है कि P जो है वो कहाँ पे है, Q के राइट में है, R जो है वो Q के लेफ्ट में है। तो who is sitting in middle, तो मिडल में कौन है, Q है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, Q। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अब देखो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी अपन हार्ड क्वेश्चन अभी सामने कवर करेंगे। ओके, तो 21, 4 पीपल ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, मतलब एक सर्कुलर टेबल पे बैठे। इफ ए इज लेफ्ट ऑफ बी एंड सी इज राइट ऑफ डी, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट। तो अब देखो यहाँ पे एक दिया है कि यहाँ पे इनका डायरेक्शन नहीं दिया है कि ये कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सेंटर फेसिंग है, आउटसाइड फेसिंग है। तो यहाँ पे ऐसी कुछ दिया है क्या, नहीं है। तो इसकी अरेंजमेंट भी अगर देखते हैं तो क्या बोला है कि ए इज लेफ्ट ऑफ बी, तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, या फिर यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ पे बी आएगा, बराबर है। और बोला है सी इज राइट ऑफ डी, अगर सी यहाँ पे आएगा तो राइट यहाँ पे आएगा, सी मतलब ये इनसाइड आउटसाइड अगर देखते हैं तो पोजीशन क्या हो रही, कोई भी मैच नहीं हो रही। इसलिए अगर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ए देखते हैं तो यहाँ पे डी भी आएगा, सी भी आएगा, यहाँ पे सी डी कोई भी आ रहा है, इसलिए इसका आंसर कांट बी डिटरमाइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसका डायरेक्शंस नहीं दिया है अपने को। ओके, नेक्स्ट 22, विच सिंबल रिप्रेजेंट और इन बुलियन लॉजिक। अब बुलियन लॉजिक के लिए देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, तो दो एंड का सिंबल मतलब एंड ऑपरेटर होता है, दो पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है, और का ऑपरेटर्स होता है, नॉट एक्सक्लेमेटरी साइन मतलब नॉर, और सिंगल एक एंड दिया है तो वो बिटवाइज एंड होता है। तो यहाँ पे और के लिए अपने पास देखो सी में दो पैरेलल लाइंस दिए, तो ये दो पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है यहाँ पे, और का सिंबल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द सिंबल समेशन रिप्रेजेंट। अब समेशन मतलब या इनडायरेक्टली क्या है, यहाँ पे ये जो सिंबल है ये किसके लिए है, समेशन के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, समेशन। 24, इन प्रोग्रामिंग व्हाट डज द सिंबल इक्वल टू रिप्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे सिंगल इक्वल टू अगर देते हैं तो उसको बोलते हैं अपन असाइनमेंट, सिंगल इक्वल टू बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, असाइनमेंट, क्योंकि वैल्यू क्या करते हैं अपन, असाइन करते हैं। x इक्वल टू 10 मतलब x की वैल्यू क्या है, 10 है। वही अगर डबल इक्वल टू अगर करते हैं तो डबल इक्वल टू मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रही। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन में डबल इक्वल टू दिया मतलब a की वैल्यू 10 है और सपोज b की वैल्यू 20 है, तो a इक्वल्स टू b, तो a के साथ b की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो डबल इक्वल टू मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, कंपैरिजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फाइंड द ऑड मैन आउट। अब यहां से देखो ऑड मैन आउट दे रहे, तो यहाँ पे डॉग है, कैट है, काउ है और बुक है। तो यहाँ पे सिंपल से समझ में आ रहा है कि ये एनिमल्स है और ये क्या है, बुक है, बराबर है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड मैन, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप, तो ये सब क्या है, फ्रूट्स है, और कैरेट क्या है, वेजिटेबल है। नेक्स्ट 27, सर्कल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है एंड क्यूब है। तो ये जो है ये शेप्स है, क्यूब अपने पास शेप्स आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, डेट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे कंक्लूजन को निकालना है। तो यहाँ पे देखो विदाउट डायग्राम्स अपन यहाँ पे आंसर नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो मैंने सबसे पहले डॉग्स की एक डायग्राम निकाली है, और जो सभी डॉग्स है वो क्या बोला, एनिमल, इसलिए इसके ऊपर से पूरा राउंड अप करके अपन ने एनिमल डाले। और फिर बोला है कि सम एनिमल्स आर कैट, तो कुछ एनिमल जो है वो क्या है, कैट्स है। तो अब देखो यहाँ पे ये भी डायग्राम बनती है और ये भी डायग्राम बनती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑल डॉग्स आर एनिमल तो बनाया, लेकिन यहाँ पे जो सम थे वो भी क्या बनाया, मैंने कैट्स बनाया, क्योंकि ये भी डायग्राम हो सकते हैं, ये भी डायग्राम। अब कंक्लूजन देखते हैं इसका कि ऑल एनिमल्स आर डॉग, तो ये आंसर फॉल्स हो गया। ऑल कैट्स आर डॉग, ये भी आंसर फॉल्स हो गया। सम एनिमल्स आर डॉग, यस सम एनिमल्स क्या है, डॉग है, एंड नन, तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड, क्योंकि सम एनिमल्स मतलब इतना जो पार्ट है वो क्या है, एनिमल का, बाकी नहीं है लेकिन कुछ पार्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सम एनिमल आर डॉग। क्वेश्चन है 29, यहाँ पे क्या बोला है कि सम फ्रूट्स आर एप्पल एंड ऑल एप्पल्स आर रेड। तो यहाँ पे देखो
फ्रूट्स निकाला है और सम एप्पल्स क्या निकाला है हमने, सम फ्रूट्स क्या निकाला है, एप्पल निकाला। और इसने क्या बोला है, ऑल एप्पल्स आर रेड, तो सभी एप्पल्स जो है वो रेड है, इसलिए इसकी डायग्राम बनी। तो यहाँ पे कंक्लूजन अगर देखते हैं तो सम फ्रूट्स आर रेड, क्या है, सम फ्रूट्स आर रेड, यस सम फ्रूट्स रेड है, ओके। देन ऑल फ्रूट्स आर रेड, नहीं है। देन उसके बाद नो फ्रूट्स आर रेड, तो ये भी नहीं है। सम एप्पल्स आर नॉट फ्रूट, सम एप्पल्स आर नॉट फ्रूट, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सम फ्रूट्स आर रेड, तो सम फ्रूट्स क्या है, रेड है, ओके। नेक्स्ट 30, नो मैन इज परफेक्ट और ऑल ह्यूमंस मेक मिस्टेक। तो यहाँ पे देखो ऑल मैन, ये जो मैन निकाला है ये परफेक्ट नहीं है, मतलब इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। एंड ऑल ह्यूमंस आर मिस्टेक, ऑल ह्यूमंस मतलब मैंस, मैंस ह्यूमंस क्या है, ऑल ह्यूमंस क्या है, मिस्टेक्स है, इसलिए ये डायग्राम बनी। तो यहाँ पे देखो नो ह्यूमन मेक मिस्टेक, फॉल्स है। सम मेन आर परफेक्ट, ये भी फॉल्स है। ऑल मेन मेक मिस्टेक, यस, जो ऑल मेन है वो क्या है, मिस्टेक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑल मेन मेक मिस्टेक, ओके। तो ऐसे ही लेवल अपन थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे, क्योंकि एकदम से लेवल अगर हाई देखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा और अपने को कोई भी पेपर सॉल्व करना नहीं आएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, अभी 1 मंथ का टाइम है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यही से स्टार्टिंग करेंगे। रोज अगर हम 2 पेपर्स देखते हैं, एक मैथ्स का मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड का और एक रीजनिंग का देखते हैं, तो 30 डेज में अपने 30 क्वेश्चंस मतलब इनडायरेक्टली 30 पेपर सॉल्व हो जाएंगे। डेली अपन 30 क्वेश्चंस करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली हमारा जो पेपर है वो परफेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा, ओके। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियोज आप तक पहुंच जाए, ओके। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ओके। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो अपना मॉक पेपर 2 रहेगा, जो रीजनिंग के ऊपर सेकंड रहेगा। और इसके पहले अपन क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो सेकंड मॉक पेपर है वो भी सॉल्व करेंगे, ओके। और जल्दी ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व करेंगे, मतलब ताकि आपका पेपर और भी जो है, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।